Hello students, today we will discuss about the exercise 4G of class 9th mathematics, factorization. But first we discuss some example and then we will back to start exercise. Now let's start example of this chapter. First example, trinomial in which the coefficient of the highest power is not unity. मीन्स ऐसा ट्राइनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोफिशिएंट यूनिट नहीं है, वन नहीं है, वन के सिवा कोई और नंबर है. सपोज फर्स्ट क्वेश्चन 2x² प्लस 9x माइनस 5, इसको हमको फैक्टराइज करना है. इससे पहले के चैप्टर में क्या था, यहाँ पे 1 होता था या कोई डिजिट नहीं लिखी जाती थी, बट इस चैप्टर में कोई ना कोई यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा. मेथड सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और कुछ नहीं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया 2 × -5, ओके, विद साइन. यहाँ पे मल्टीप्लाई जो आप करिएगा साइन को लीजिएगा, प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन लेके मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस होगा तो माइनस को लेके. 2 × -5 हियर, 2 × -5 इज इक्वल टू -10. अब देखिए अगर से प्रोडक्ट निगेटिव है ना, तो बीच का जो डिजिट है 9x, इसको ऐसा हमको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है विद इन 2 पार्ट, दैट डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू मिडिल टर्म मीन्स 9x. हमने कि यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 - 1x इज इक्वल टू 9x. ये तो क्लियर है कि इसकी जगह पे लिखा गया ये होगा, बट ऐसे दो नंबर लिए गए जिनका प्रोडक्ट क्या मिलना था, -10 मिलना था. सो 10 × -1 इज इक्वल टू -10. ओके, नो अब आप कॉमन ले लीजिए जैसे इससे पहले के चैप्टर में लिया जा रहा था. 2x इज ए कॉमन, सो टेकिंग 2x एज ए कॉमन, डिवाइड बोथ द टर्म बाय 2x. व्हेन वी डिवाइड 2x² by 2x वी गेट 5 एज ए रिजल्ट. व्हेन वी डिवाइड 10x with 2x वी गेट 5 एज ए रिजल्ट. सेम एज इन लास्ट टू टर्म, -1 एज HCF, टेकिंग कॉमन -1 एंड डिवाइड बोथ द टर्म विद -1 वी गेट x + 5. ओके, नाउ in both bracket x + 5, x + 5, same term, so taking x + 5 as a common here, 2x - 1. okay, now second part, फिर से वही कम, 12x² -x means -1x and -1. अब अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर ले तो 12 × -1 इज इक्वल टू -12. अब फिर से देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव है, तो इसका सेंस ये हुआ कि जो बीच का नंबर है मीन्स -1, इसको ऐसे दो नंबर में हमको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिले और जिनका प्रोडक्ट 12 मिल जाए. तो यहाँ पे लिखा गया -4x + 3x. हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 × 3 इज इक्वल टू -12 मिल जाएगा, एंड -4x + 3x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा. अच्छा, साइन का ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस लाना है तो ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस लाना होता तो ग्रेटर डिजिट के साथ हम प्लस का साइन यूज करते. ओके, अब इसमें से कॉमन क्या है, 4x एज ए कॉमन. सो टेकिंग 4x एज ए कॉमन, डिवाइड बोथ द टर्म बाय 4x. इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 12x. इसको डिवाइड करेंगे तो -1. ओके, हियर 1 एज ए LCM, HCF, टेकिंग 1 एज ए कॉमन, दोनों टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे, 3x - 1. अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, सो 3x - 1 एज ए कॉमन, 4x + 1. ये जो बाहर की तरफ कॉमन लिया था आपने वो टर्म आपका सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, या आप दोनों टर्म को डिवाइड करिए 3x - 1 से तो भी ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा. थर्ड पार्ट, 3 - 4x - 7x². फिर से हम वही करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर विद माइनस. 3 × -7 इज इक्वल टू -27. अगर ये प्रोडक्ट निगेटिव है तो बीच का नंबर डिफरेंस करके मिलना चाहिए था, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो बीच का नंबर ऐड होके आना चाहिए था. ओके, यहाँ -4x लाना है, तो अगर हम 7x में से 3x माइनस कर दें तो 4x आ जाएगा. अच्छा, उसके लिए आप साइन क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस चाहिए. ऐसा मत करिएगा कि आप 7x - 3x कर दीजिए तो आपको प्लस में मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है. ओके, अब इस दोनों में से कॉमन क्या होगा, 7x² - 7x में से -7 कॉमन हो गए, एंड 3x + 3 में से +3 कॉमन हो गए. अब दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, सो x + 1 एज ए कॉमन, -7x + 3 लिख दीजिए, या पॉजिटिव टर्म को पहले और निगेटिव टर्म को बाद में लिख दिया जाए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज
4g, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1. अब ज़रा सी इसमें देखिएगा, इसमें फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालें 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट +2. अब अगर दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, तो बीच का नंबर ऐसा लिखना है कि दोनों को ऐड करके ये नंबर मिले 3x और दोनों का प्रोडक्ट वही आए जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है. मीन्स 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा एंड 2 प्लस 1 करेंगे तो 3x मिल जाएगा. उसके बाद आप सीधा सीधा कॉमन ले लीजिए, 2x एज ए कॉमन, x प्लस 1 प्लस 1 यहाँ से कॉमन हो गया, x प्लस 1. नाउ x प्लस 1 इज कॉमन इन बोथ साइड, 2x प्लस 1. ये हो गया आंसर. ओके, अब इस क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8y² माइनस 2y माइनस 1. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -8. प्रोडक्ट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, यानी कि बीच का नंबर आपको डिफरेंस करके मिलना चाहिए था. ऐसे दो नंबर बताने होंगे जिनको डिफरेंस कर दें, जिनका माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा और दोनों को प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, 8. अगर हम 4 इंटू 2 कर देते तो हमको 8 मिल जाता एंड 4 माइनस 2 कर देते तो 2 मिल जाएगा. अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा -4y प्लस 2y प्लस 1, इनका डिफरेंस 2y आ जाएगा. ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस का साइन लगाया क्योंकि हमको रिजल्ट में माइनस चाहिए था. अब इसमें से कॉमन क्या, 4y एज ए कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए 4y से. जब इसको डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, 2y एंड 4 1 ज़ा 4 -1. ओके, इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन लिख रहा है तो 1 कॉमन होगा, 2y माइनस 1, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं होता है. नाउ 2y इन बोथ ब्रैकेट आर सेम, सो टेकिंग 2y माइनस 1 एज ए कॉमन वी गेट 4y प्लस 1 एज ए आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, 18bx² 18bx माइनस 20b. तो एक बात तो ये होगा कि 2b सब में आ रहा है ना, ये भी 2b कॉमन, 2b. सो टेकिंग 2b एज ए कॉमन, डिवाइड ऑल थ्री टर्म विद 2b. 2 9s are 18, 2 9s are 18 एंड 2 10s are 20. अब ये आपका क्वेश्चन बन गया. अब अगर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 9 इंटू 10 माइनस 10, सॉरी 9 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू -90. प्रोडक्ट क्या मिला, निगेटिव. सो बीच का नंबर ऐसे हमको लिखना है कि इन दो नंबर को डिफरेंस निकालने पर 9x मिले और दोनों का प्रोडक्ट वही आए जो यहाँ पे 90 आ रहा है. हमने क्या लिखा, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 मिल जाएगा, 15 6 90 एंड 15 माइनस 6 करने पे आपको 9x मिल जाएगा. अब इसमें कॉमन क्या है, 3x एज ए कॉमन, डिवाइड बोथ द टर्म बाई 3. जब इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9, सो 3x एंड 3 5 15, सो 5. इसमें कॉमन क्या है, 2 एज ए कॉमन, -2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, -2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 एंड 2 5 10. 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 सेम टर्म, सो 3x प्लस 5 एज ए कॉमन. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2b, सॉरी 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये 2b तो आपका जैसे कॉमन था वो वैसे ही चल रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 14x² माइनस 60xy प्लस 16y². फिर से हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, 2 7 ज़ा 14, 2 30 ज़ा 60 एंड 2 8 ज़ा 16. ओके, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है. 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 56 प्लस में आया. अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सो बीच का नंबर ऐड करके मिलना चाहिए. ऐसे दो नंबर उनको ऐड कर दे तो 30 मिल जाए और उनको मल्टीप्लाई कर दे तो 56 मिल जाए. 28 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 56. 28 इंटू 2 करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 56 एंड 28 प्लस 2 क्या मिल जाएगा, 30. सो वी राइट है -28x माइनस 2y प्लस 8y². अच्छा, माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि माइनस माइनस ऐड करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, बट दोनों डिजिट ऐड हो जाएगी क्योंकि ये सेम साइन है. उसके बाद आप कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से 7x कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2y कॉमन ले लीजिए. आपके पास जो ब्रैकेट में होगा वो सारी प्रोसेस वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 167 की थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. अब इसमें देखिएगा 15 प्लस p इन ब्रैकेट 7 माइनस 2p. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई p विद बोथ टर्म.
So when we multiply p into 7, we get 7p and minus 2p square here. Arrange this equation 15, 7p minus 2p square. Okay, now multiply first and last term. 15 multiplied by minus 2 is equal to minus 30. अब ऐसे कोई दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 30 मिले और जिनको डिफरेंस करने पर, जिनका माइनस करने पर हमको 7 मिल जाए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आपको 30 मिल जाए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिल जाए, या डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 7। कोई दो ऐसे नंबर, तो अगर 10 इंटू 3 कर लिया जाए तो 10 इंटू 3 30 मिल जाएगा एंड 10 माइनस 3 करने पर 7 मिल जाएगा। यानी कि ये स्टेप आपका दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमने लिख दिया 10p माइनस 3p। अब इसमें देखिएगा कॉमन क्या है, 5 है कॉमन, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। इसमें कॉमन क्या है, माइनस p। तो अगर p से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे p से डिवाइड करेंगे तो 2p। दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, सो 3 प्लस 2p एज ए कॉमन एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 5 माइनस p। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 8a क्यूब b माइनस 10a स्क्वायर b माइनस 12ab क्यूब। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 2ab कॉमन है ना, तो पहले 2ab से तीनों को डिवाइड कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ओके, 2ab कॉमन हो गए। अब इसमें से फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे जो पहले कर रहे थे। 4 इंटू 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 24। कोई दो ऐसे नंबर कि उनको प्रोडक्ट करने पर 24 आए और उनका डिफरेंस कितना हो, 5 हो। हम जानते हैं 8 इंटू 3 24, 8 3 24 एंड 8 माइनस 3 मिलेंगे तो 5 आ जाएगा। बट यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं साइन 8 के साथ एंड 3 के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है क्योंकि हमको ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस लगाना है, रिजल्ट भी माइनस चाहिए। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या होगा, 4 है कॉमन, 4 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। इसमें कॉमन क्या है, 3b, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। बाकी b कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ पे रिजल्ट बचेगा, एक b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है ना, a माइनस 2b, a माइनस 2b, सो टेकिंग a माइनस 2b एज ए कॉमन, 4a प्लस 3b। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, 2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस b माइनस 3। अब जैसा देखिएगा अभी तक का क्वेश्चन था जो वो a b x या p y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक था। अब यहाँ पे a प्लस b के फॉर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। हमने क्या सपोज कर लिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, तो ये पूरा आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा वाई। यहाँ पे लिखा है 2 वाई स्क्वायर एंड 5 वाई माइनस 3। बाकी सारी प्रोसेस वैसे जैसे हम इससे पहले कर रहे थे, बाद में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। प्रोडक्ट निगेटिव है, सो ऐसे दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट 6 हो जाए। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, 3 इंटू 2 करने पर भी 6 आता एंड 3 प्लस 2 करने पर 5 आता, बट हमको ऐड करने पर 5 नहीं चाहिए, हमको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 चाहिए। तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 वाली कंडीशन ही फॉलो किया जाएगा यहाँ पे। माइनस 6 5 प्लस 1 माइनस 3। अब इसमें से कॉमन क्या हो गया, आप 2y कॉमन ले लीजिएगा, फिर इसमें से 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा आपको ये मिलेगा। यहाँ पे शॉर्टकट लगाया क्योंकि बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे लग रहे थे। आप ट्राई करिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ओके, ये मिल गया आपको। अब क्या करना है, आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन में तो y था नहीं, हमने सपोज किया था। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एंड हियर 2 multiplied by value of y means a plus b. When we multiply 2 with both term, 2a plus 2b plus 1, we get result. This is your answer. Now exercise 4G completed. Try to solve rest part of this question. If you have any doubt, you may contact me on my personal WhatsApp number. Otherwise you can write in comments box. Thank you.